एमएन न्यूज यूपी में खबरों के आगे बढ़ते हैं। स्वाड सर्विलांस व थाना घुमटेर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अरविंद हत्याकांड का सफल खुलासा कर 2 हत्या अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से आला कदलतार व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। घटना के संबंध में प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी ने दी जानकारी। गांव के बाहर जहां पंपिंग सेट और इनका खेत था वहां की रखवाली करते थे। उनकी सूचना पे तत्काल थाना घुमटेर पे समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त घटना ब्लाइंड घटना थी, जिसमें उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से घटना कारित की गई है। नियमानुसार डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा उक्त घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी फतेहपुर और एसएचओ घुमटेर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम को इस पर वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हम लोगों ने इसकी विवेचना के क्रम में ग्राउंड से सारे जितने फिजिकल एविडेंस थे सारे कलेक्ट किए, जितने टेक्निकल एविडेंस थे वो कलेक्ट किए और लोगों से पूछताछ और बातचीत किया। गांव में मुखबिरों को भी लगाया गया। इसी क्रम में जानकारी हुई कि वादी के परिवार से संबंधित एक युवक है संतोष कुमार। इसका वादी के घर में भी काफ़ी आना जाना था और ये थोड़ी सी अपने मन में मृतक के प्रति रंजिश रखता था। इस सूचना को और डेवलप किया गया और उसके आधार पर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इसमें एक संतोष कुमार है जो कि ग्राम बजगहनी थाना घुमटेर के रहने वाले हैं और दूसरे इनके रिश्तेदार हैं ब्रजेश कुमार, ये भी बजगहनी घुमटेर के ही रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के द्वारा घटना का कन्फेशन किया गया। इनसे और सारे साक्षियों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पर जो तथ्य निकल करके आए उसमें ये जानकारी हुई कि जो मृतक अरविंद था ये विगत कई वर्षों से वादी के परिवार के साथ रहता था और इनके खेत की और पंपिंग सेट आदि की रखवाली का कार्य करता था, खेती का काम देखता था। उसका वादी के परिवार में काफ़ी आना जाना था और अभियुक्त संतोष के द्वारा एक दिन इसको संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिसके बाद इसके द्वारा ये योजना बनाई गई कि इसको किसी तरीके से मार देना है। और इसी योजना के तहत जिस दिन की घटना है ये काम करने के लिए लखनऊ गया हुआ था और अपने साथी इसके साथ में इसका साथी ब्रजेश कुमार भी था। दोनों के द्वारा वहाँ रात में शराब पी गई। लखनऊ के जानकीपुरम में इसका एक घर है, वहाँ पे कुछ अन्य लोग भी आए थे जिनके साथ मिलकर के शराब और खाना आज खाया गया। उसके बाद चल करके फिर एक शराब के ठेके पे आए और शराब के ठेके पे पुनः रात में शराब पी गई और वहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन घर पे ही रख करके वापस मोटरसाइकिल से ये घटनास्थल पे आए जहाँ पे मृतक अरविंद सो रहा था। वहाँ पे इनके द्वारा उसको पकड़ करके उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और पुनः वापस ये लखनऊ की तरफ भाग गए। इस घटना में कई सारे जो इनके आवागमन के मार्ग है, लखनऊ से घटनास्थल पे आने के मार्ग है, उसके सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी गई है और कई सारे लोगों से पूछताछ करके भौतिक साक्ष्य भी वहाँ से संकलित किए। उसके आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनमें से एक जो ब्रजेश कुमार है ये पूर्व में भी थाना घुमटेर से चोरी के एक प्रकरण में जेल जा चुका है और वहाँ से जमानत पे रिहा होकर के बाहर आया हुआ था। जो अभियुक्तगण है और साक्षी हैं उनसे हमारी टीम अभी लगातार पूछताछ कर रही है और आगे जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में जनता दर्शन लगाकर दूर दराज से आए पीड़ितों को समस्याएं सुनकर उपस्थित अधिकारियों को तत्काल शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। ये देखो ये फर्जी रिपोर्ट लगाया है, देखो कहाँ से क्या है उनको देखे जिनकी जमीन कोई कब्जा किया हुआ है स्कूल जाती रहे।